अगर हुकूमत पाकिस्तान रियल स्टेट की मुकम्मल सरपरस्ती करे, इसको ऑनरशिप में ले और इस पर भरपूर तवज्जो दे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कर्ज़ों से छुटकारा पा लेगा, बल्कि आप समझेंगे कि दुनिया के सफ़े अव्वल के जो मुल्क हैं उनमें भी आ खड़ा होगा। अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं, आप सदका दें, आप अल्लाह की राह में यानी कि खाने खिलाएं, खर्च करें, तब जाके आपका रिज़्क़ बढ़ जाता है। हुकूमतों की ज़िम्मेदारी एक हद तक होती है, अदारों की ज़िम्मेदारी एक हद तक होती है, लेकिन किसी भी मुआशरे में जो उसके रहने वाले लोग हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो सबसे बढ़ के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अवान फ्रॉम फेयर डील मार्केटिंग, पार्क 2 सिटी लाहौर। आज मैं मौजूद हूं मेरे मेंटोर और जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया और जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल जा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। और हर कोई मुझसे ये सवाल करता है कि तुम टीचिंग छोड़कर इस फील्ड में क्यों आए। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको उस सवाल का जवाब दूँगा। आज मैं मौजूद हूँ उस पर्सनैलिटी के साथ जिनकी वजह से मैं इस ऑफ़िस में मौजूद हूँ और इस मकाम पे हूँ। उनका नाम चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई। वालेकुम सलाम कासिम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। रऊफ़ भाई आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे चांस दिया, आपने मेरे पे बिलीव किया और मैं आज आप लोगों की टीम में हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं फेयर डील मार्केटिंग का हिस्सा हूँ। सर आप पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें मेरे पहली दफ़ा मैंने वो बात मेरी सुनी किसी से, और क्योंकि आप मेरे मेंटोर भी हैं, ये खुशामद नहीं है, ये मेरी दिल से रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो उसमें आपने बोला कि रियल इस्टेट को एक मिनिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त आपको फॉलो करते हैं, वो मेरे से सवाल करते हैं। उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा ताकि हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा हो। देखें कासिम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। फेयर डील की आप एक फैमिली मेम्बर्स की तरह आपका यानी कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, और नो डाउट कि जिस पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप काम करते हैं और जो चीज़ें फेयर डील की SOP हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को टेक केयर कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, यही आपकी अर्निंग और आपकी ग्रोथ का सबब है। तो मैं सिर्फ आपको यही यानी कि बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इस कंटिन्यूसिटी को जारी रखें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर मेहरबान होते रहेंगे। और फेयर डील का मेन पर्पज़ ही ये है, जिस तरह ये अपने नाम से है कि ये फेयर काम करती है, अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं, तो इसलिए अल्लाह पाक अपना फजल भी फरमा रहे हैं। तो रही बात कि रियल स्टेट के लिए एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए या इसको एक इंडस्ट्री का आप दर्जा दें, तो इसके पीछे एक ही काज है। हम सब अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क जो है, जो एक आज़ाद मुमलकत है, इस्लामी यानी कि हम नाम से हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से हमने ये मुल्क हासिल किया। मेरी भी, आपकी भी, और यहाँ पर सारी जो 22 करोड़ के करीब हमारी अवाम है, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल हो। हम ये जो IMF और दूसरे बहुत सारे कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, इनसे हमें छुटकारा मिले। तो मुझे अपने विजन के मुताबिक ये चीज़ लगती है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान रियल स्टेट की मुकम्मल सरपरस्ती करे, इसको ऑनरशिप में ले और इस पर भरपूर तवज्जो दे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कर्ज़ों से छुटकारा पा लेगा, बल्कि आप समझेंगे कि दुनिया के सफ़े अव्वल के जो मुल्क हैं उनमें भी आ खड़ा होगा। तो बस इसी सोच के साथ हम ये बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, एक डेवलपर जो है वो किसी जगह पर कोई चीज़ को डेवलप करता है तो उसमें उसके साथ कोई 70 किस्म के अलाइड जो हैं बिज़नेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। आपके सामने कोविड का टाइम था, पूरी दुनिया में आपके जो डेवलप कंट्रीज़ थे जिनकी रियल स्टेट का बिज़नेस नहीं था, तो उन्होंने अपने बिजनेसेस क्लोज़ किए, जबकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो इकॉनमी के लिहाज से बहुत नीचे है, हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बावजूद यहाँ की उस दौर की हुकूमत ने एक पैकेज निकाला जिसे कंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम से आप जानते हैं। तो उसकी वजह से ना सिर्फ हमारा रोज़गार चला, बल्कि लोगों की जॉब भी सर्वाइवल रही और मुल्क पाकिस्तान उस मुश्किल वक्त से निकला है। तो बस मैं आपको यही पेश करना चाहता हूँ, आपके दोस्त जो आपसे पूछते हैं उनको ये कहता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड करना है। हुकूमतों की ज़िम्मेदारी एक हद तक होती है, अदारों की ज़िम्मेदारी एक हद तक होती है, लेकिन किसी भी मुआशरे में जो उसके रहने वाले लोग हैं
उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे बढ़ के होती है। तो हम सब अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों और अपने सिस्टम को बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव रोल अदा करें, अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आएँ और इस अज़म के साथ मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड करने का रोल अदा करें, जैसे अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया। रोब भाई, एक सवाल और पूछूंगा कि जैसे कि रियल इस्टेट की कंट्रीब्यूशन है मुल्क में, जो हमारी खुशहाली पिछले दिनों काफ़ी ग्रो किया रियल इस्टेट ने, और रियल इस्टेट में नो डाउट आपकी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं जो कि हम सब जानते हैं। जो नए आने वाले लोग हैं जो डरते हैं इस फील्ड में आने के लिए कि पता नहीं हम वो जॉब छोड़ देंगे, इनसिक्योर फील करते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे उनको? मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हम सब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो उम्मती हैं, और हमारा ये बिलीव है कि इंसान अपना रिज़्क़ जो लेकर आता है उससे बढ़ के हासिल नहीं कर सकता। अपने नहीं तो जो रिज़्क़ आपके नसीब में वही मिलता है, आप एक लुक़मे तक का इजाफा नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो आपके रिज़्क़ में अल्लाह पाक ने इजाफा करने के लिए रखा है वो सर्व करने के लिए। आप लोगों को सर्व करते हैं, आप लोगों के लिए एक वेलफेयर के जज्बे से जब काम करेंगे, लोगों को आप यानी कि गाइड करेंगे, उनके जो ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक रियल स्टेट में ऑनेस्टी से आप उनको करेंगे तो उनका रिज़्क़ भी बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि जितने भी और जॉब्स हैं या जो बिज़नेस हैं उनमें एक लिमिटेड आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पर जो रेवेन्यू है इसमें दूसरे बिजनेसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा यानी कि रिटर्न है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपनी यूथ को यही कहता हूँ कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी करें, यहाँ पर आप आके सर्विसेज भी दें, इंशाल्लाह जो रिटर्न है वो बहुत है। रोब भाई, एक और सवाल है कि क्योंकि हम कंटिन्यूसली आपको फॉलो करते हैं, आपने माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, क्या राज है इसके अंदर? यार इसके अंदर सिर्फ एक ही राज है कि आप जो भी अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करें। अपने हल्का अहबाब में माँ बाप से लेके आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, कुलीग्स सबका ख्याल रखें। केयरिंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी जितनी केयरिंग होगी उतनी ही अल्लाह पाक अपनी वासियात आप पर करेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द अपने साथियों दोस्तों का ख्याल रखें, ईमानदारी को अपना शेवा बनाएं, लोगों को सर्विसेज दें इस नीयत के साथ कि अगर अल्लाह पाक ने उसको आपके साथ भेजा है तो उसका और आपका रिश्ता जो है वो ता क़यामत रहे। कभी भी अपने छोटे मकसद और अपने गोल्स के लिए किसी से चीट ना करें, किसी से मुबालगा आराई ना करें, या अपने आप को ये ना समझें कि मैं उससे बेहतर समझता हूँ, मैं उससे बेहतर स्मार्ट हूँ। हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएँ, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह आपको बहुत नवाज़ेंगे। रोब भाई, एक जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके फेयर डील पे आके देखी कि यहाँ पर फ्रेश लोगों को वेलकम किया जाता है। मोस्टली हर जगह पे मैंने देखा लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेरा ख्याल है कि फेयर डील में आने के लिए बंदे को ईमानदार होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने आपसे सीखी है, ये एक नई चीज़ थी, बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी हैं। तो लास्ट में मैं आपके ही एक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि रेगुलर आपको फॉलो करते हैं कि रोब भाई अक्सर कहते हैं कि रिस्क आपको मिलना होता है, आपकी चॉइस है कि आपने अच्छे रास्ते से लेना है कि शॉर्टकट के ज़रिए लेना है। तो इसी के साथ ही मैं रोब भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया है, और इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप होती रहेगी, और इंशाल्लाह हमारे चैनल को भी बताइएगा मेरे सब्सक्राइबर को कि फॉलो करें। थैंक यू कासिम। और कासिम बहुत अच्छा है, बड़ी एनर्जी से काम करता है, और इसके चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इसकी प्रमोशन के लिए अपना रोल भी अदा करें। तो कासिम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।